सितारगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। सितारगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों और सर्वधर्म के धार्मिक कमेटियों के लोगों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम के नाम संबोधित ज्ञापन तहसीलदार हिमांशु जोशी को सौंपा। व्यापार मंडल अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने कहा, सितारगंज भाईचारा एकता की मिसाल है। 12 वफात को लेकर उन्होंने कहा, शहर में लग रहे लाइटिंग से किसी भी व्यापारी को कोई परेशानी नहीं है और सितारगंज में सर्व समाज की पुरानी प्रथा के हिसाब से ही धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष दीपेंद्र सिंघल ने भी कहा कि जो पुरानी परंपरा है उन परंपराओं को खत्म नहीं होने देंगे। हमारी प्रशासन से मांग है कि पुरानी परंपराओं के हिसाब से ही 12 वफात के कार्यक्रम आयोजित किए जाए। मांग करने वालों में नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष पुत्र एवं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहे सरफराज अहमद राजू, ब्लड डोनेट कैंप के संस्थापक इश्तियाक अंसारी सहित तमाम कमेटियों के लोग और व्यापारी मौजूद रहे। सितारगंज से अश्विनी दीक्षित की रिपोर्ट। मामला है जी, पहला जो ज्ञापन दिया गया है वो 12वीं शरीफ के लिए दिया गया है। जो कल अमन कमेटी की जो मीटिंग हुई थी तो इंस्पेक्टर साहब ने उसमें बोला था कि इसमें रोड पे कोई भी कार्य करने की परमिशन ना दी जाएगी। तो उस उपलक्ष्य में व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोनू भाई और दीपेंद्र सिंघल जी और तमाम कार्यकर्ता और समाज सेवी लोग आके एसडीएम साहब को इस चीज़ के लिए ज्ञापन दिया गया कि जो काम पिछले जब से सितारगंज विकसित हुआ है तब से जो चीज़ें चली आ रही हैं सामाजिक और धार्मिक, और वो सारे धर्मों की यहाँ सुकून से अगर किसी भी धर्म का कोई काम हो रहा है, अगर जो भी व्यवस्था की वजह से अगर कहीं रूटों पे भी आना पड़ रहा है तो किसी भी मजहब के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और उसकी ये मिसाल सोनू भाई ने और हम सब ने आके दी है कि हमें किसी भी धर्म, हमारा शहर सुकून का शहर है और यहाँ सुकून से ही सारे धार्मिक या जो भी आयोजन है वो होते रहते हैं और होने भी चाहिए। तो उसमें किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, चाहे वो कोई कांवड़ यात्रा हो या कोई हमारी कोई नगर कीर्तन हो या और भी वगैरह कोई प्रोग्राम होगा या जुलूस मोहम्मदी, किसी को कोई नहीं। हम सब भाईचारे के साथ और प्यार मोहब्बत से उसे निभाते आए। जैसा कि 25-26 तारीख को 12 वफात का त्यौहार आ रहा है, उसमें रोशनी और ये जगह जगह जलसे वगैरह का आयोजन किए जाते हैं। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कि हमने परमिशन मांगी है कि जो आज तक शुरू से प्रथा चलती आ रही है उस प्रथा को चलने दिया जाए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना डाला जाए। तो इस सिलसिले में हमने तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन दिया है कि साहब जो काम हम लोगों के सभी वर्गों के सभी समाज के लोगों का प्रोग्राम जो चलते हैं, कहीं जागरण होता है, रोड पे होता है, मंदिर में जगह नहीं मिल पाती है या अब जलसा होना है उसके लिए मस्जिद पे इतनी जगह नहीं है, ईदगाह बहुत दूर पड़ जाता है, तो वो बीच रोड पे ये होता आया है आज तक, तो वहीं पे वो होगा। इस सिलसिले में हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। दूसरा हमने 2 प्रकार के ज्ञापन दिया हमारे व्यापार मंडल के द्वारा। पहला ज्ञापन तो ये था कि जो हमारा ईद उल नबी जो हमारा जलसा हुआ ये हमारे रमपुरा मस्जिद में होता है, हमारा जामा मस्जिद में होता है। ये आज से नहीं है, 50 बार भाती चलता हुआ आया है। ये हम चाहते हैं कि जैसा तो सामने कल मना करते हैं कि हम कोई परमिशन नहीं देंगे किसी भी जलसे की या किसी भी जागरण की या किसी भी शबील लगाने की। तो ये हमारे सर समाज के कहना कि ये गलत है, और जो कि सब ये गलत भी है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं सितारगंज शहर में। सितारगंज शहर हमेशा प्यार मोहब्बत का गुलदस्ता बनता है, भाईचारे के मिसाल बनना बना है। तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि ऐसा कोई काम रोका गया हो। तो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। पहला यही ज्ञापन था कि इनमें हमें परमिशन दी जाए, कोई जलसा होने दिया जाए।